आप शहर की हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गांव के लड़के के साथ घूमे फिरें। हर अधूरा प्यार इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अमन और निशा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे, साथ हंसते थे, साथ सपने देखते थे। लेकिन एक दीवार थी जो प्यार से ज्यादा मजबूत निकली। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये उस फैसले की कहानी है जो सही लगते हुए भी जिंदगी भर का दर्द बन जाता है। दिल छू लेने वाली इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मिट्टी की सड़कों पर रोज साइकिल चलाते हुए एक लड़का गुजरता था। अमन, शांत, सीधा साधा और उतना ही मेहनती जितना कि उसका गरीब लेकिन स्वाभिमानी परिवार। अमन हर सुबह 9:30 बजे गांव के हाई स्कूल पहुंचता था, जहां वह गणित पढ़ाता था। अस्थायी नौकरी थी, कम वेतन था, लेकिन उम्मीद बहुत थी। उसी स्कूल में कुछ दिन पहले ही एक नई टीचर आई थी। लखनऊ से ट्रांसफर, पढ़ाई में तेज और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे शहर की भीड़ से दूर आकर साफ रजिस्टर में अपना नाम लिख रही थी। पसीने से भीगी दोपहर थी, पर उनकी उपस्थिति किसी ठंडी हवा जैसी। अमन ने धीरे से नमस्ते मैम कहा। निशा ने पलटकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते, आप यहाँ गणित पढ़ाते हैं ना? बस यही एक लाइन, और ये गांव था जहाँ छोटी छोटी बातों की भी परछाइयां लंबी हो जाती है। उस दिन स्कूल छूटने के बाद अमन अपनी साइकिल की चेन ठीक कर रहा था। निशा अपनी स्कूटी चालू करने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं हो रही थी। अमन ने झिझकते हुए कहा, मैम, अगर आप चाहे तो मैं देख लूं। निशा ने राहत की सांस ली। हाँ प्लीज, मुझे इन चीजों की समझ कम है। अमन ने थोड़ी देर में स्कूटी स्टार्ट कर दी। निशा मुस्कुराई, आप तो कुछ ज्यादा ही काम के आदमी हैं। यह सुनकर अमन ने पहली बार महसूस किया कि तारीफ कभी कभी दिल में एक अनजान सी गर्मी भर देती है। उस पल अमन के मन में कुछ हल्का सा हिला था, शायद एक कोमल सी चिंगारी, जिसे वो खुद भी पहचान नहीं पाया था। निशा को भी वह एक सीधा साधा भरोसेमंद लड़का लगा। शहर से आई लड़की को गांव में ऐसा सहज व्यवहार कम ही मिलता था। दिन गुजरते गए, दोनों की बातें बढ़ने लगी। पेड़ के नीचे लंच ब्रेक के दौरान 2-4 मिनट की बात, छोटा सा हंसना, कुछ किताबों पर चर्चा, और धीरे धीरे एक ऐसी समझ जो शब्दों से नहीं बल्कि खामोशियों से बनती है। लेकिन यही गांव था जहां दो लोग साथ खड़े हो तो तीसरे दिन बातें बन जाती है, तीसरे हफ्ते में सवाल उठते हैं, और चौथे हफ्ते में चरित्र पर उंगली। अमन ने इसे हल्के में लिया, निशा ने इसे नजरअंदाज किया। उन्हें लगा, हम जानते हैं कि हमारा मन साफ है तो दुनिया क्या कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है गांव में। किसी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है दूसरे की लड़की से बात करते हुए एक गरीब लड़का, और किसी को सबसे ज्यादा चुभता है गांव के लड़के से बात करना। अमन को पहली चेतावनी स्कूल के ही एक टीचर ने दी। देखो अमन, लोग बातें बना रहे हैं, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। गांव क्या सोचता है ये तुम जानते हो। अमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर, हम दोनों सिर्फ सहकर्मी हैं। लेकिन लोग सहकर्मी और संबंध के बीच कब समझते हैं? दिन के अंत में स्कूल की छत पर अकेले खड़ी निशा हवा में देख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि इस गांव की हवा कभी किसी को सच में आजाद नहीं रहने देती। अमन ने धीरे से कहा, सब ठीक है? निशा बस मुस्कुरा दी। मुस्कुराहट नकली थी, लेकिन अमन समझ नहीं पाया। और यहीं से शुरू होता है दो सच्चे मासूम दिलों का सफर, जहां प्यार धीरे धीरे जन्म लेता है, लेकिन समाज की आंखें उससे ज्यादा तेज होती है, गंभीर, ठहरी हुई, और कभी कभी दुनिया की नजरों में प्यार का कोई मूल्य नहीं होता। धीरे धीरे पनपता रिश्ता, और पहली दरार, धीमी शाम की हवा की आवाज, जैसे स्कूल का दिन खत्म हो गया हो। गांव के स्कूल में दिन ढलने के बाद नीम के पेड़ से गिरते पत्तों की सरसराहट हमेशा एक अजीब सी शांति दे देती थी। अमन रोज की तरह अपनी साइकिल संभाल रहा था, तभी पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, अमन। वह मुड़ा। निशा खड़ी थी, हल्की हवा में उसकी दुपट्टे का किनारा उड़ रहा था, और चेहरे पर दिन भर की थकान के बीच एक छोटी सी मुस्कान। निशा, आज घर जाते वक्त मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। रास्ते में किताबें खरीदनी है बच्चों के लिए। स्कूटी फिर स्टार्ट नहीं हुई। अमन ने बिना एक शब्द कहे साइकिल की स्टैंड उठाई और मुस्कुराया, चलते हैं मैम, यानी निशा जी। जब दोनों स्कूल पहुंचे तो दोपहर के ब्रेक में कुछ लड़कियां आपस में फुसफुसा रही थी। देखा कल? हाँ, निशा मैडम अमन सर की साइकिल पर। अरे गांव है बहन, यहाँ ऐसी बातें छुपती नहीं। निशा ने अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन शब्द हवा में तैरते रहते हैं और तीर की तरह दिल में चुभ जाते हैं। पहला झूठ, जो मजबूरी था, उस दिन स्कूल के हेडमास्टर ने निशा को स्टाफ रूम में बुलाया। थोड़ी देर बाद आवाजें बाहर तक सुनाई दी, कठोर, तिरछी और आरोपों से भरी। आप शहर की हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गांव के लड़कों के साथ घूमिए फिरिए। निशा को लगा मानो किसी ने उनके आत्मसम्मान पर तेज प्रहार किया हो। अमन बाहर से सुन रहा था, दिल में कसक उठ रही थी। वह अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि इससे बात और बिगड़ जाएगी।
काफी देर बाद निशा बाहर आई, चेहरा फीका, आंखें लाल, लेकिन होंठ मजबूर मुस्कान में दबे हुए। अमन ने धीरे से पूछा, सब ठीक है? निशा ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, कुछ नहीं, बस अब से हम दोनों साथ घर नहीं जाएंगे। उनका स्वर बहुत साधारण था, लेकिन भीतर गहरा दर्द छिपाए हुए। अमन का दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया। दूरी, जो किसी निशा बहुत चुप रहने लगी। कक्षा में पढ़ाती थी, लेकिन सामान्य मुस्कान अब मजबूरी में बदल गई थी। अमन उनसे बात करना चाहता था, पर निशा हर बार एक हल्की सी दूरी बना लेती। लेकिन ये दूरी उनका फैसला नहीं थी, समाज की जबरदस्ती थी। गलतफहमी का जन्म एक दिन शाम को अमन स्टाफ रूम में कुछ कॉपियां ठीक कर रहा था। निशा अंदर आई, उनकी आंखों में एक झिझक और शायद थोड़ी बेचैनी। अमन, तुमसे एक बात कहनी थी। अमन ने चौंक कर देखा। हाँ, कहिए। कुछ पल की खामोशी और फिर, लोग बातें बना रहे हैं, मेरी फैमिली बहुत सख्त थी, जिन्हें पता चला तो वह बात अधूरी छोड़ गई। हमारा ऐसा कोई संबंध कभी नहीं था, तुम समझते हो ना? अमन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें कांच जैसी लग रही थी। हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन दिल समझ नहीं पाता, वह सिर्फ टूटता है। निशा की मजबूरी, अमन की चुप्पी। उस दिन के बाद अमन ने खुद भी थोड़ा पीछे हटना शुरू किया। वह सोचता, अगर मेरी वजह से उसे परेशानी है तो मेरी चाहत किस काम की? निशा हर रात सोचती, क्यों हालात ऐसे हैं, क्यों सही इंसान गलत वक्त पर मिलता है। लेकिन यह गांव था, मासूम रिश्ता जिसे अभी जन्म लेना था। उससे पहले ही हालातों ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। अमन और निशा दोनों ये जानते थे कि वे एक दूसरे के लिए सही है, लेकिन समाज के लिए सही होना मायने नहीं रखता, चुप रहना रखता है। यहीं से कहानी के दुखद बीज बो दिए गए। अमन ने खुद भी पीछे हटना शुरू कर दिया। क्या अमन का यही फैसला अमन और निशा को हमेशा के लिए अलग कर देगा? जानेंगे अगले भाग में। दोस्तों, आपका समर्थन ही मेरे इस प्रयास को सार्थक बना सकता है। इस अधूरी प्रेम कहानी को अपने लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से मजबूती दीजिए, ताकि समाज की सोच बदले और फिर कभी किसी दूसरे अमन और निशा को इस दर्द से ना गुजरना पड़े।